नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अहंकारी ननद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। अंकिता अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और घर की लाडली थी। अंकिता ने बहुत कम उम्र में ही घर और बाहर के कामों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। उसके छोटे भाई बहन भी अपनी अंकिता दीदी को पूरा मान सम्मान देते थे और उनकी हर बात मानते थे। कुछ दिन बाद अंकिता की शादी अमित से हो गई। अंकिता के ससुराल जाते ही उसका मायका उसके बिना सूना हो गया। अमित के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसे उसके चाचा चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके चाचा चाची गांव में रहते थे। अमित और अंकिता ने मिलकर अपनी नई गृहस्थी की शुरुआत की थी। अंकिता के घर से उसका मायका करीब आधा घंटे की दूरी पर था। जब उसका मन करता था तब वह अपने मायके चली आती थी। वह सुबह आती थी और शाम को फिर अपने घर चली जाती थी। कुछ दिनों बाद अंकिता के छोटे भाई की भी शादी हो गई। उसकी भाभी ने घर के सारे काम बहुत अच्छे से संभाल ली थी। बस उसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग था, परंतु फिर भी वह अपने ससुराल के रीति रिवाज के अनुसार घर के सारे काम अपनी सासू माँ से धीरे धीरे सीख रही थी। अंकिता अपनी आदत अनुसार अक्सर मायके आ जाती थी और रात को अमित को भी खाने पर बुला लेती थी। और जब उसकी नई भाभी अपने हिसाब से खाना बनाकर अमित के सामने परोसती थी तो अंकिता उसमें कमियां निकालने लगती थी और उसे अमित के सामने ही 4 बातें सुनाने लगती थी। जबकि उसकी मम्मी उसे बहुत समझाती थी कि बहू अभी नई आई है, उसे घर के काम सीखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। नई बहू को अपनी अंकिता दीदी का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अंकिता उसे हमेशा सुनाया करती थी कि उसे कुछ नहीं आता है। मेरे पति को ऐसा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं मेरा भाई इसके हाथ का बनाया हुआ खाना कैसे खा लेता है। यह ताने सुन सुनकर नई बहू ने सोचा कि दीदी खुद तो अकेले रहती हैं, न सास है न ससुर, ऊपर से हफ्ते में एक बार मायके भी आ जाती हैं। मम्मी जी भी इन्हें कितना नाश्ता पकवान और अचार बनाकर देती रहती है। माना कि मेरे काम काज करने का तरीका थोड़ा अलग है तो मम्मी जी मुझे बोलती, लेकिन अंकिता दीदी हमेशा अपने पति के सामने मुझे बेइज्जत कर देती हैं। इस बार मैं दीदी से साफ साफ बोल दूंगी कि मैं जीजा जी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। शनिवार के दिन अंकिता फिर से अपने पति के साथ मायके आ गई। उसकी भाभी रसोई में खाना बना रही थी। घर के बाकी लोग बातों में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद उसकी भाभी अंकिता के पास आई और बोली, अंकिता दीदी, हमारा खाना मैंने बना लिया है, आप जीजा जी का खाना खुद बना लीजिए, क्योंकि उनकी पसंद का खाना मैं नहीं बना पाती हूँ और वह ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, जिससे आप गुस्सा हो जाती हैं और सबका मूड खराब हो जाता है। जीजा जी घर के दामाद हैं, इसलिए आप उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लीजिए, मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर वह चली गई। अपनी भाभी की बात सुनकर अंकिता दंग रह गई। तभी उसकी माँ ने कहा, देखा अंकिता, तुम गुस्सा मत करना, लेकिन बहू को शायद तुम्हारा व्यवहार बहुत बुरा लगा है और तुम्हारे भाई को भी अच्छा नहीं लगता है जब तुम उसकी पत्नी को दामाद जी के सामने भला बुरा कहती हो। तो आगे से ध्यान रखना बेटा। अपनी माँ की बात को सुनकर अंकिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी कि आज तक जिस घर में उसका इतना रुतबा, इतना मान सम्मान था, उसके कहने के अनुसार पूरा परिवार चलता था, आज उसे उसी घर में खरी खोटी सुनाया जा रहा था। उस समय तो वह गुस्से में कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर चली गई तथा 3-4 महीने तक अपने मायके के किसी भी सदस्य से बात नहीं की। परंतु
दोस्तों, मायका तो मायका होता है। एक लड़की के लिए उसका मायका ही सब कुछ होता है, जहां वह अपने हर दुख सुख बांटती है। यदि बेटियां मायके से ही रिश्ता तोड़ ले तो फिर अपने दिल की बात किससे करेंगी और कहाँ करेंगी। इसलिए अंकिता ने खुद को ही बदल लिया। वह समझ गई थी कि अब उसका मायका उसके भाभी का ससुराल है और वह वहाँ के लोगों का अच्छे से ध्यान रख सकती है। उसके मायके वाले भी उसकी भाभी के व्यवहार से बहुत खुश हैं, तो वह भी अब अपनी भाभी के साथ मिलजुल कर रहेगी और उसे अच्छा रिश्ता बनाकर रहेगी, क्योंकि उसकी माँ के बाद उसके भाई भाभी से ही उसका मायका था। दोस्तों, एक लड़की का अपने मायके में राज तब तक चलता है जब तक उसकी शादी नहीं हुई रहती है। शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती है, इसलिए शादी के बाद लड़की को अपने मायके के मामलों में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपने अहंकार को छोड़कर अपने भाई भाभी से मिलजुल कर रहना चाहिए, ताकि माता पिता के बाद भी उनका मायका बना रहे। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।